Hello everyone. In this lecture of data communication, we were talking about the circuit switching. तो recently थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था. Now we'll talk about the three phases. जो three phases आपके सर्किट स्विचिंग में एग्जिस्ट करता है. पहला होता है कनेक्शन सेटअप या सेटअप फेज कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर, और तीसरा होता है कनेक्शन डाउन, टीयर डाउन फेज. तो पहला जैसे हम सेटअप फेज में हम देखते हैं कि जब कोई भी दो पार्टीज अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक डेडिकेटेड सर्किट होना चाहिए. ठीक है. और जो एंड सिस्टम्स होते हैं दे आर नॉर्मली कनेक्टेड थ्रू द डेडिकेटेड लाइंस टू द स्विचेस. दो वो स्विचेस से कनेक्ट होने के लिए उनको क्या होता है, एक डेडिकेटेड लाइन अवेलेबल होता है. तो कनेक्शन सेटअप का मतलब क्या हो गया कि क्रिएटिंग डेडिकेटेड चैनल्स बिटवीन द स्विचेस. तो दो स्विचेस के बीच में एक डेडिकेटेड चैनल क्रिएट करने को हम क्या कहते हैं, सेटअप फेज. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर एक सिस्टम ए है, उसे एम को से कनेक्ट होना है, देन वो क्या करता है, एक सेटअप रिक्वेस्ट सेंड करता है जिसके पास एम का एड्रेस होता है, और वो किसे सेंड करता है, स्विच फर्स्ट को. ठीक है. अब स्विच फर्स्ट क्या करता है, वो चेक करता है कि अच्छा कोई चैनल एग्जिस्ट, कोई चैनल खाली है कि नहीं किसी दूसरे स्विच के स्विच से कनेक्ट होने के लिए. देन इट फाइंड दैट कि चैनल 4 जो है वो फ्री है. तो चैनल फर्स्ट क्या करता है, चैनल 4 के बीच में एक डेडिकेटेड चैनल जो होता है, डेडिकेटेड लिंक जो होता है अवेलेबल हो जाता है फर्स्ट और 4 के बीच में. 4 फिर चेक करता है कि अच्छा मुझे एम को सेंड करने के लिए अब किस अलग दूसरे स्विच को मुझे कनेक्ट होना पड़ेगा. देन इट फाइंड दैट थर्ड के जरिए अगर वो कनेक्ट हो जाए तो वो एम के पास पहुंच जाएगा. देयरफॉर फर्स्ट, 4 एंड थर्ड से क्या होता है, एक पाथ इस्टेब्लिश हो जाता है जिसके जरिए जो कनेक्शन जो होता है वो एम के पास पहुंच जाता है. ठीक है. तो जो इंफॉर्मेशन दैट इज जो रिक्वेस्ट, कनेक्शन रिक्वेस्ट जो होना चाहिए वो आपको एम के पास अवेलेबल हो जाता है. नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए एक एक्नॉलेजमेंट एम के द्वारा ए को सेंड किया जाता है इन अपोजिट डायरेक्शन. क्योंकि अगर एम को डेटा रिसीव मतलब अगर कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक रिक्वेस्ट पहुंची है तो वो क्या करेगा, उसको एक्नॉलेजमेंट करेगा तभी तो डेटा कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा. तो एम के पास जैसे ही कनेक्शन रिक्वेस्ट पहुंचती है और अगर वो फ्री है, अवेलेबल है, देन वो क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है ए को. और जैसे ही ए को एक्नॉलेजमेंट रिसीव होती है तो ए और एम के बीच थ्रू डिफरेंट स्विचेस से एक डेडिकेटेड पाथ दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ चैनल अवेलेबल हो जाता है. ठीक है. तो डेडिकेटेड पाथ का आपको यही समझना है, दैट इज कनेक्शन डेडिकेटेड सर्किट. ठीक है. ये सर्किट आपका हो गया, एक सर्किट दोनों के बीच में ए से एम के बीच में आपका क्या हो जाता है, इस्टेब्लिश हो जाता है. तो इसे हम कहते हैं सेटअप फेज या कनेक्शन फेज, कनेक्शन सेटअप फेज. फिर आपका डेटा ट्रांसफर फेज होता है. तो डेटा ट्रांसफर में क्या होता है कि दो पार्टीज आपस में डेटा ट्रांसफर करते हैं, और जैसे ही डेटा ट्रांसफर हो जाता है तो दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. तो डिस्कनेक्ट होने के लिए अ सिग्नल इज सेंड टू ईच स्विच टू रिलीज द रिसोर्सेज. तो हर स्विचेस को एक सिग्नल सेंड किया जाता है कि वो अब जो पाथ अवेलेबल है दोनों के सबके बीच में वो क्या करते हैं, उसको रिलीज कर सकते हैं. तो इसे हम कहते हैं टीयर डाउन फेज. हाँ, नाउ हमने तो अभी ये 3 फेज़ तो देख लिया, लेकिन अब देखते हैं अगर एफिशिएंसी की बात करते हैं हम सर्किट स्विच नेटवर्क में, तो इट इज़ नॉट मोर एफिशिएंट. व्हाई इट इज़ नॉट एफिशिएंट? बिकॉज़ इसमें हमने जैसे डेडिकेटेड की बात की, तो डेडिकेटेड का मतलब कि जो रिसोर्सेज होंगे वो सोर्स से, दैट इज सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच अवेलेबल रहता है, और उन रिसोर्सेज को कोई और दूसरा यूज़ नहीं कर सकता है. देयरफॉर इट इज़ नॉट एफिशिएंट. एज वी नो दैट कि टेलीफोन नेटवर्क में आपके क्या होता है कि जैसे दो लोग कम्युनिकेट करते रहते हैं और जैसे ही कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन एंड होता है तो आप क्या करते हो, जो कनेक्शन होता है वो फिनिश हो जाता है. बट कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, जब दो कंप्यूटर, दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही तो आपस में कनेक्शन उनके बना होता है, क्योंकि हो सकता है कभी भी वो डेटा ट्रांसफर हो सकता है. ठीक है. तो उसमें जो रिसोर्सेज होते हैं वो फुल्ली तरह अवेलेबल यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं. देयरफॉर जो सर्किट स्विच नेटवर्क होता है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो वर्स होती है, बेकार होती है. इट इज़ नॉट फुल्ली एफिशिएंट. ओके. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डिले, इन डिले हम कह सकते हैं कि आपका जो सर्किट स्विच नेटवर्क होता है इट परफॉर्म्स बेटर. व्हाई? बिकॉज we know that there is a dedicated link available between the source and the destination. तो जब भी डेडिकेटेड लिंक अवेलेबल होगा तो प्रोसेसिंग में ज़्यादा समय नहीं लगेगा डेटा को प्रोसेस करने में स्विच के ज़रिए, क्योंकि डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन बिना टाइम के ही इजीली अवेलेबल हो जाता है. जैसे हम एग्जांपल
अगर हम रोड की ही बात करें तो जैसे अगर एक रोड आपको राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री के लिए हमेशा डेडिकेटेड दे दिया गया है, तो उस डेडिकेटेड दे दिया गया है कि मतलब उस पे कोई भी जा नहीं सकता है। तो सिर्फ एफिशिएंसी में इसकी प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि ये और किसी नॉर्मल के लिए अवेलेबल नहीं होगा, तो ये जरूरी थोड़ी है कि हमेशा उस पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने के लिए जा रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। देयरफॉर ये फुल्ली एफिशिएंट नहीं है। लेकिन डिले की बात करें तो इसमें डिले क्या होगा, वो बहुत ही कम होगा, मिनिमल डिले होगा। मिनिमल डिले इसलिए होगा क्योंकि जब भी कभी भी प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से मिलना होगा तो बिना ट्रैफिक के वो डायरेक्ट जाके मिल सकते हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं जो सर्किट स्विच नेटवर्क होता है उसकी लो एफिशिएंसी होती है, बट डिले जो होता है इसमें मिनिमल होता है, कम से कम होता है। Now this figure can visualize you the total delay available in the circuit switched network। डिले आप कैसे देख सकते हैं कि आप देखिए जब डेटा ए पहले सेंड करता है तो रिक्वेस्ट सेंड करता है, तो रिक्वेस्ट के लिए आपको पूरा, क्योंकि सारे सर्किट स्विच एक ये तो नहीं है कि एकदम भेजा और झट से सबको पहुंच गया, तो क्या डिले होते 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 थोड़ा थोड़ा सबको करते हुए सारे स्विचेस के पास पहुंचते हुए बी के पास रिक्वेस्ट जाती है और बी क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। ये एक्नॉलेजमेंट लाइन हो गई, ये एक्नॉलेजमेंट हो गई, ये आपकी सेंड रिक्वेस्ट हो गई। जैसे ही स्टैब्लिश होता है, पहले से जैसे ही कनेक्ट होता है तो आपके पास डेटा ट्रांसफर करता है। तो डेटा ट्रांसफर क्या करता है, ये नहीं कि एक बार में सारे के सारे बिट एक एक बिट होके आपके डेटा पहुंचता है, ठीक है। तो हो सकता है समय लग रहा है डेटा पहुंचने में, और जैसे ही सारा डेटा आपका पूरा पहुंच जाता है तो इसके बाद क्या होता है, आपका कनेक्शन डिसकनेक्ट करने के लिए एक सिग्नल सेंड करता है बी और ए आपस में। तो आप देख सकते हैं उसमें भी एक थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो ये क्योंकि डेटा आपका तो यहाँ खत्म हो चुका था, या इसी पॉइंट पे ही डेटा खत्म हो चुका था, और इसका फिर आपने कनेक्शन टर्मिनेट के लिए आपने एक सिग्नल भेजा है। तो जहाँ पे खत्म हुआ वहां से आपने एक लाइन खींच दी, बिकॉज ये बताता है कि यहाँ पे आपका डेटा ट्रांसफर खत्म हो चुका था। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका ये डिसकनेक्शन का समय लगा है, तो ये टोटल आपका डिले हो गया है कनेक्ट और डिसकनेक्ट होने में इन द सर्किट स्विच्ड नेटवर्क। नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि दैट इज जो स्विचिंग होता है ये फिजिकल लेयर पे हम परफॉर्म करते हैं इन द सर्किट स्विच नेटवर्क में। तो सर्किट स्विच नेटवर्क जो आपका परफॉर्म होता है फिजिकल लेयर पे परफॉर्म होता है, और ट्रेडिशनली हम इसको टेलीफोन नेटवर्क में यूज करते हैं, ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द डेटाग्राम नेटवर्क्स। व्हाट इज एक्चुअली डेटाग्राम नेटवर्क इज। ओके, टेक केयर, और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि पिछले वाला लेक्चर थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो इसको ये कंटिन्यूएशन में ये आपका एक पार्ट था, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इसको फिर से।